हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो फिर से लाया हूँ और ये वीडियो आपके सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच जो लिया है तो इसमें आपको एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पे आईआरटी में इसके 3 स्पेशलाइजेशन चलते हैं: सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विथ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको 3 स्पेशलाइजेशन ग्रुप इसके दिख जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसमें से कौन सा ग्रुप बढ़िया है और कौन सा ग्रुप और किस में क्या क्या स्कोप है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो में यही बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आज मैं आपको एक थंबनेल दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि व्हाट टू डू नाउ, कि अब हमने जो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले लिया है तो उसमें हम अच्छे मार्क्स स्कोर करें एंड अपनी करियर को बनाएं। दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंस बिटवीन आपका आर्किटेक्चर, पीएचई एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। फिर प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें करेंगे एंड उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन कौन से प्रीफर करें, कितना पढ़ें, ये सारी चीज़ें। एंड गवर्नमेंट जॉब, कॉन्ट्रैक्टर सर्वे, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सब है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि आईआरटी में आपको 6 सेमेस्टर पढ़ना है, जो कि 3 इयर्स डिप्लोमा है आपका। तो इसमें आप तीनों स्पेशलाइजेशन ग्रुप, जिसमें आपका आर्किटेक्चर, सिटी एंड पीएचई, इन तीनों लोगों को ये 5 सेमेस्टर तक तो सेम पढ़ना है, सेम सब्जेक्ट। यदि फर्स्ट सेम में आपका 5 सब्जेक्ट में, आपको तो पता ही चल गया होगा कि आपके सब्जेक्ट जो हैं, तो यही सब्जेक्ट तीनों ब्रांच में चलेंगे। उसके बाद आप जब सिर्फ लास्ट सेम में आएंगे, 6 सेम में, थर्ड ईयर लास्ट सेमेस्टर, तो उसमें आपको अपने अपने स्पेशलाइजेशन ग्रुप पढ़ने होंगे। स्पेशलाइजेशन ग्रुप में आपको पता होगा कि आपके 3 स्पेशलाइजेशन ग्रुप हैं। तो आर्किटेक्चर वाले पूरे 6 मंथ तक लास्ट सेमेस्टर में आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, सिटी वाले कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड पीएचई वाले अपने स्पेशलाइजेशन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ लास्ट सेमेस्टर में ही आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपके जो स्पेशलाइजेशन ग्रुप है उसमें अलग अलग पढ़ाई जाएगी। बाकी 5 सेमेस्टर तक तो आप सेम पढ़ेंगे। तो इसी बीच हम आगे बात करेंगे कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है क्या। तो आपके इस ब्रांच में, जिस पीएचई में, पीएचई एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल लगा के पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो जन स्वास्थ्य है, लोगों के जो स्वास्थ्य है, उसको हम मैनेज करते हैं एंड एवेल्यूएट, उसका मूल्यांकन करते हैं एंड उसको कंट्रोल करते हैं। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं अब समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आप पब्लिक के हेल्थ के पर्सपेक्टिव आप अपना स्टडी करते हैं एंड बाद में उस, जैसे आपको पानी की निकासी, किस नगर में कितना पानी का जल स्तर है, यदि हमें कहीं पे नया एक शहर बसाना है तो हम वहाँ का पानी का लेवल देखेंगे एंड आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि वहाँ पे पानी का जो स्तर है वो लगातार कितने वर्षों तक बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, और बाढ़ पीड़ित इलाका है कैसा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाए कि नहीं किया जाए, ये सारे पीएचई के आपके पार्ट होते हैं। तो आपको इसमें इसी सब की जानकारियाँ होंगी और आपके जो विभाग होंगे, यदि आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखें तो आपको इसी टाइप के जॉब मिलेंगे। अब पीएचई में हम आप स्कोप देख लेते हैं। तो स्कोप देखिए इसका क्या है। स्कोप आर ब्राइट इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 15 से 20 ईयर्स, मतलब आने वाले 15 से 20 सालों में इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आर कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट टू डेवलप ड्रिंकिंग वाटर नेटवर्क विथ WTP प्लांट एट अर्बन। तो WTP आपका ये क्या है कि वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जो पानी से संबंधित जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े काम होते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी प्रोजेक्ट लेके आपके अर्बन एरिया, मतलब गांव इलाकों में, रूरल जो आपके शहरी एरिया हैं, और तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट एक स्कीम ला रही है। मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी शिफ्टिंग फार्मिंग देयर वाटर डिवीजन टू ग्रैब टू दोज गवर्नमेंट ऑर्डर एंड फोकसिंग वेरी एग्रेसिव। तो इस पर बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। तो आपको इसका बहुत ही बड़ा है, ब्रॉड इसका है समझ लीजिए। तो सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। तो आपको इसमें देखिए जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब है, यानी रोड, रेलवे, मेट्रो, फ्लाईओवर, रेल, रिवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, यानी इन सब
डिपार्टमेंट में आपके जॉब्स के मार्ग खुले हुए हैं। फिर रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन में भी आप जा सकते हैं, जैसे रेजिडेंटल बिल्डिंग, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स और हॉस्पिटलिटी, यहाँ पे ये सब। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन भी है कुछ, मतलब वेरियस प्लांट, जैसे स्टील प्लांट पर एल्युमिनियम रिफाइनरी, वेरियस प्रोडक्शन फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये सारे मतलब आपके कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड कंपनियां हैं, इसमें आप आराम से जॉब के लिए जा सकते हैं। और आप देखिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं, जैसे सिविल के, जैसे बिग डैम्स, हाइडल प्रोजेक्ट, मेगा पावर प्लांट, एटॉमिक, तो ये सारे बहुत ही लंबे चौड़े आपके स्कोप हैं इसमें। तो आप इस ब्रांच, सिविल ब्रांच में बहुत ही ब्रॉड ब्रांच है, तो आपको इसमें सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। जॉब के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसी बीच हम आगे बढ़ेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इस पे बात करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि डिफिनीसन इसका देख लीजिए। ऑल द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर, यानी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, जैसे आप ये बुर्ज खलीफा, इसे आप जानते होंगे, इसको बनाने के लिए जितने भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर हैं, इसमें जो डिज़ाइन है, इसका मटेरियल, इसमें क्या क्या लगेगा, ये सारा काम आपके कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर जैसे आपका रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर मटेरियल, हायर शेड्यूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। द जॉब ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजर इज, तो जो आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजर के जो जॉब के, उसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योर प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटली ऑन टाइम एंड विद इन बजट। इसमें आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसका बजट कितना करना है और उसमें कितने समय लगेंगे। तो ये सब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका आ जाता है। तो ये भी ब्रॉड ब्रांच है, इसमें भी आप आराम से अपने करियर को बना सकते हैं। इसी बीच हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर आपका जो ब्रांच है, ये क्या है कि आपका मेन जो होता है डिज़ाइन, किसी भी काम को करने से पहले उसका जो होता है आर्किटेक्चर अपना क्रिएटिव माइंड लेके वो बताता है कि उसका डिज़ाइन क्या होगा, सारी चीज़ें। तो आर्किटेक्चर जो आपने स्पेशलाइजेशन ग्रुप लिया है, इसमें आपको इसी से रिलेटेड सारी काम हैं। जैसे आपका देख लीजिए आर्किटेक्चर मतलब द आर्ट, साइंस, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग। तो आप ये सारे ब्रांच जो हैं आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो और आर्किटेक्चर में सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी चलेगी, आपको डिज़ाइन करना है, मैपिंग करना है, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर के अंतर्गत आती हैं। अब आपको सीधे तौर पे समझाते हैं, जो आप आम भाषा में जिसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यदि आप एक घर है, ये नॉर्मली नहीं होता है, ये मैं समझाने के लिए कि आप समझ जाएं। ये एक घर है, यदि इस घर में आपको पानी का निकासी से रिलेटेड जो सारी देनी है कि कहाँ पे पाइप होने चाहिए, कहाँ पे वाटर लेवल क्या है, कहाँ पे हमें ये गड्ढे खोदने चाहिए, सोप पिट कहाँ है, हमारा रेन वाटर स्टोरेज टैंक, तो ये सब पीएचई में आ जाएगा आपका। अब इस घर का जो डिज़ाइन है कि यहाँ पे फ्रंट और ये सब सारी चीज़ें, ये मैपिंग कि कहाँ पे कौन सा कमरा, कहाँ पे बाथरूम, तो ये सब डिज़ाइन का जो काम है वो आपका आर्किटेक्चर का हो गया। एंड लास्ट, इस मकान को कितने समय में बनाया जाएगा, इसमें कितने खर्च है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगेंगे, ये सारा काम आपका आ जाएगा कंस्ट्रक्शन में, आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। तो मेरे प्रयास के द्वारा मैंने जो अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि जब भी जेई की भर्तियां निकलती हैं तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का ही सर्टिफिकेट लगता है। उसमें कोई ऐसा डिमांड नहीं होता है कि आप आर्किटेक्चर से हैं या फिर आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। आप भर्ती में आराम से सिविल इंजीनियर का सर्टिफिकेट लगा के आप जेई की भर्ती देख सकते हैं। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे सिर्फ पीएचई को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। पीएचई वाले लड़कों के लिए ये एक सुनहरा मौका रहता है, जहाँ पे सिर्फ पीएचई के ही स्पेशलाइजेशन ग्रुप वाले कैंडिडेट ही उसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी लगभग हर, जैसे आपका पीडब्ल्यूडी ब्रांच हो गया, सीपीडब्ल्यूडी, ये सारे जो हैं, नगर निगम, सिंचाई विभाग, ये सारे जगहों पे
आप अपना सिविल इंजीनियर के फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आप आराम से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कीजिए, पढ़िए। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, मैंने अपनी भाषा में इसको समझाना चाहा। बाकी आपको यदि डिमांड होगा कि नहीं आप सेपरेट वीडियो सबका बना दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे टैग कर से मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके आगे यदि आपको और भी फर्दर आर्किटेक्चर के बारे में ही सिर्फ बताऊंगा, या फिर यदि आपको पीएचई में और जानना है, क्योंकि अभी इतने वीडियो में आपको नहीं बताया जा सकता, ये बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है और ये इसमें बहुत सभी भर्तियाँ हैं, तो आप आराम से इसको देखिए और हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, कुछ इसमें आपकी कंपनियां जो प्लेसमेंट से रिलेटेड आती हैं, तो आपके देखिए आईआईटी में एलएनटी आती है, टाटा प्रोजेक्ट आती है, और उसके बाद अदर्स जो हैं वो सानी ग्रुप, फिर उसके बाद प्रिज्म सीमेंट, और आपकी जो कंपनियां हैं हिंडाल्को, ये आपके सिविल के जो फ्रेशर्स हैं उनको उठा के ले जाएंगे और अच्छे पैकेज भी देती हैं। और ये जो सारी कंपनियां हैं, ये एक जो आपकी स्टेट है इंडिया की, ये टॉप कंपनियों में है। तो आपको इसमें यदि जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो आप इंटरव्यू देके, यदि जहाँ पे डिप्लोमा से यदि जेई के पोस्ट वैकेंसियाँ खाली होती, तो आप इंटरव्यू देके वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। ये आपकी सिविल की अच्छी खासी कंपनियां हैं, और इसमें से ये आपकी 5 कंपनियां जो हैं वो आपके आईआरटी में आती हैं। बाकी यदि आपको जानना होगा तो मैं आपको पिछले 2-3 सालों के अलग से सेपरेट वीडियो में इसके बारे में भी डिफाइन करूँगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट की संख्या कितनी है, हर कंपनियाँ कितने लड़कों को लेके जाती हैं। जैसे प्रिज्म इस बार 8 लोगों को लेके गई। तो वैसे यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।